एवरीवन, वेलकम टू इटर्नल गाइडेंस चैनल। ये मेरी पहली वीडियो है एंड ऑन दिस चैनल मैं कोशिश करूँगी आपको एक सही गाइडेंस देने के लिए थ्रू द टैरो कार्ड्स। एंड इन दिस वीडियो हम लोग साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली टैरो रीडिंग लेंगे फॉर ईच एंड एवरी सन साइन। सो विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग शुरू करते हैं टैरो रीडिंग के साथ। ये रीडिंग बिल्कुल जनरल है, सो इट माइट और माइट नॉट रेजोनेट विद यू। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो इस रीडिंग को लीजिएगा, नहीं लेती है तो नहीं लीजिएगा। एंड पहली वीडियो है, शो सम लव। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि वो भी अपने सन साइन के बारे में जान पाएँ कि उनका हफ्ता कैसा रहेगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इटर्नल गाइडेंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं वीकली रीडिंग के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो एरीज, आपके लिए कार्ड आया है द डेविल। तो घबराइए मत, कार्ड देख के कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। आपके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है या तो कोई होता है जैसे ब्लैक मैजिक, और आप कह सकते हैं काला जादू टाइप्स, ऐसा कुछ। या तो लोग प्लान कर रहे हैं जो आपको दुख पहुंचाना चाहते हैं, या फिर आप उस चीज़ से गुज़र रहे हो। अगर आप किसी कोई ऐसी दिक्कत से गुज़र रहे हो जो नेचुरली नहीं होनी चाहिए आपके साथ, तो प्लीज़ आई वुड रिकमेंड आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए या ऐसे इंसान को दिखाइए जो आपको काले जादू टोने टोटके का इलाज बता सके। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ट्राई टू बी एट होम। ज़्यादा बाहर ना निकलिए क्योंकि चौराहे पे आपको पता है नींबू मिर्ची होता है, तो अगर उस पर पैर पड़ जाए तो आपके ऊपर जादू टोना होने की संभावना होती है। देयर इज़ सम बैरियर, आप किसी बैरियर में फंसे हुए हैं, किसी ने आपको जकड़ा हुआ है, ये फीलिंग आती है मुझे अभी इस वक्त। और ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप बहुत बाउंडेड हो गए हो, या तो कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, कोशिश कर रहा है और आप वो नहीं होना चाहते। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा ये नेगेटिव, इट्स समथिंग कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है एंड यू आर रियली नॉट लाइकिंग इट। ऑल्सो इसमें प्रॉस्पेरिटी भी दिखती है। ऐसा नहीं है अगर डेविल का कार्ड है तो सब गंदा ही गंदा होगा। एंड तो आपको ये ध्यान रखना है दैट यू डोंट स्टेप आउट ऑफ योर होम। ज़्यादातर घर पे रहें, वैसे भी माहौल ठीक है नहीं, तो इट्स बेटर टू बी एट होम। ऑल्सो देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ इंटीमेसी। हो सकता है आपका पार्टनर आपको इंटीमेट होने के लिए प्रेशराइज करे या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो वो मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है। एक तरह से आपकी ग्रोथ भी दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी भी है, बट एक बाउंडेशन साथ में चल रही है आपके। यू वॉन्ट टू ग्रो एंड यू आर ग्रोइंग, बट कोई फाउंडेशन है, मतलब आपको कोई रोक रहा है। दिस इज़ नॉट अ वेरी नेगेटिव कार्ड, बट ओवरऑल देखूं तो आपको इस हफ्ते थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। डो नॉट गेट इन टू आर्ग्यूमेंट्स। आराम से चीज़ों को सॉल्व करिए, लड़िए झगड़िए मत। एंड बस अपना आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। स्पेशली लेडीज़ अगर ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। हो सकता है आप इस टाइम पे कंसीव भी कर सकते हैं, तो इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो आप प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखिए, यूज़ प्रोटेक्शन अच्छे से। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। इस हफ्ते थोड़ा संभल के रहना है, रेस्ट, ऑल गुड, डो नॉट आर्ग्यू और चिल्लाना नहीं है। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीक्स वीडियो। टेक केयर एरीज। हेलो टॉरस, तो आपके लिए कार्ड आया है द सन। हेलो टॉरस, सो आपके लिए कार्ड आया है
द स्टार। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही प्यारी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। आपको इस हफ्ते जो भी आप प्रॉस्पर करेंगे वो बिल्कुल मिलेगा आपको, जो भी आप सोचते हैं। करियर ग्रोथ मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके जो भी मैनेजर्स हैं, हाई अथॉरिटी हैं कंपनी में, वो सब आपके काम से बहुत 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 खुश होंगे। और आप में एक तरह का बैलेंस दिख रहा है इस हफ्ते। आप अगर वर्किंग लेडी हैं तो आप घर और बच्चे और अपना करियर, तीनों चीज़ें, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आप बैलेंस करके चलेंगे इस हफ्ते के लिए। और बहुत क्रिएटिविटी दिख रही है। तो अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, मेक श्योर आप अपनी पूरी जान लगाएं, ओपन माइंडेड से प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचें कि उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं। यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, आई एम टेलिंग यू। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। यू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल्स, यू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। इस कार्ड में थोड़ी इंटीमेसी भी दिख रही है विद योर पार्टनर। You also pregnancy is also on the card, but on a positive side, like मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है दैट येस यू वांट टू हैव अ बेबी, यू वांट टू हैव योर ओन फैमिली। तो ये हफ्ता बहुत प्यारा है, कोई मुझे इशू नहीं दिख रहा कार्ड्स में, बहुत ही प्यारा है। यू कैन ऑल्सो ट्रैवलिंग भी दिख रही है इस कार्ड में। तो ऑल इन ऑल बहुत 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 प्यारा कार्ड है आपके लिए। हर चीज़ से आप भरपूर खुश रहेंगे, बी इट फैमिली, बी इट करियर, बी इट हेल्थ, हर चीज़ के लिए ये बहुत ही प्यारा सा हफ्ता रहेगा टॉरस आपके लिए। सो या अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग कार्ड जो भी आया है आपका, द स्टार। सो गुड लक एंड अगले हफ्ते मिलते हैं एक और रीडिंग के साथ। टेक केयर टॉरस। हाय जेमिनीज, तो आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। बहुत ही प्यारा कार्ड है, ये देखिए। You will get the amazing feeling. The yellow colors is all about God blessing you with all that He can have. एंड आपके लिए इस हफ्ते कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पे आप अपना फिज़िकल अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान दोगे। विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ कि आप कैसे दिख रहे हो। एक तरह से नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बट मैं नहीं बोलूँगी नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अपने आप को संवार के रखना इज़ नथिंग बैड। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं फिगर को, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने आप को सजा के प्रेजेंट कर रहा है। तो यू विल बी प्रेजेंटेबल दिस वीक। अगर आप अपनी कोई कंपनी में, अगर आपकी प्रेजेंटेशंस हैं इस हफ्ते, तो वो बहुत कमाल की जाने वाली हैं। आपके पास हर चीज़ रेडली अवेलेबल है। आपके पास प्यार है, पैसा है, करियर है, हर चीज़ इन कप्स में भरपूर दिख रही है। एंड यू आर लाइक फीलिंग लाइक एक राजा की तरह आप अपने आप को देख रहे हो कि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप हर चीज़ को बहुत बखूबी से निभाते चले जा रहे हो। जस्ट डोंट गेट टू मच इनटू डाइटिंग एंड ऑल, क्योंकि इस कार्ड के से मुझे यही पता चल रहा है कि आप अपने लुक्स को लेके कुछ ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन हो रहा है लुक्स को लेकर, अपीयरेंस को लेकर। तो प्लीज़ वो चीज़ें ना करें, उतना ही करें जितना नीडेड है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ना करें, ज़रूर करें, बट उतना जितना नीडेड है। डोंट गो ओवर द टॉप, जस्ट बी योर सेल्फ बट इन अ वेरी मॉडर्निश वे। अगर आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। आपकी इस हफ्ते हेल्थ भी अच्छी है, बट अपने आप को स्टाव ना करें। कुछ लोग हैं जो स्टाफ कर लेते हैं अपने आप को कि नहीं मुझे पतला होना नहीं। यू लुक गुड, यू विल ओन समथिंग, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रही है मुझे इस हफ्ते आपके लिए, कि आप जो भी बोलेंगे दृढ़ निश्चय के साथ बोलेंगे। एंड जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके अराउंड है, फैमिली में, सब लोग आपकी बात मानेंगे। उनको है एक दिमाग में कि आप सही हो, आप जो भी कर रहे हो या जो आपके अंदर चेंजेस आए हैं वो सही तरीके से आ रहे, तो पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर। डो नॉट क्वेश्चन योर सेल्फ बट बी लिटिल केयरफुल। ऐसा नहीं है आपको हर चीज़ मिलेगी इस हफ्ते, बट कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो
विश है वो सब फुलफ़िल होंगी, बट कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस चीज़ में, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चॉकलेट पसंद है 5 स्टार, ठीक है, तो उससे आपको 1-2 नीचे मिल गया कोई चॉकलेट, तो आपके लिए जो मिलेगा वो ऐसा नहीं है कि बेस्ट होगा, बेस्ट इज़ येट टू कम, बट स्टिल जो भी आपको मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। सो टेक केयर जेमिनीज, सी यू नेक्स्ट वीक। हेलो कैंसर, आपके लिए इस हफ्ते के लिए कार्ड आया है द टावर। ये जो टैरो कार्ड्स जानते हैं उनको पता होगा कि वी कंसिडर दिस एज द मोस्ट नेगेटिव कार्ड ऑफ द डेक, बट मैं नेगेटिव चीज़ नहीं बोलूँगी। द टावर का मतलब ये भी होता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो अब ख़त्म होने वाली है। हो सकता है किसी बैड रिलेशन में हो या बैड कंपनी में हो, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप उस चीज़ के लिए वो एंड है। अगर आप उस रिलेशन में खुश नहीं हैं तो वो रिलेशन एंड हो जाएगा। अगर आप उस कंपनी में, उस काम में खुश नहीं हैं तो यू कैन गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छी जॉब मिल सकती है आपको। पर हो सकता है इस टाइम पे जो मैरिड हैं, जिनके क्योस चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बार डिवोर्स तक भी जा सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि जाए, आई रियली होप आप वर्क इट आउट करें अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है कार्ड में ऑब्वियसली जो भी दिख रहा है। एंड मेक श्योर अगर आपकी फैक्ट्री है तो मेक श्योर वहाँ पे बिजली वगैरह का जो भी होता है काम वो अच्छे से हो रहा हो, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ़ योर एम्प्लॉयज़, स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको ड्राइव अगर आप करते हैं तो प्लीज़ इस हफ्ते ड्राइव को थोड़ा अवॉइड कीजिए, डोंट ड्राइव। कैब करके आप जा सकते हैं, कोरोना का सीन है तो आप मेट्रो में नहीं बोलूँगी क्योंकि भीड़ होती है। यू कैन गो विद कैब्स, आप कैब करिए बुक और उसमें जाइए। डू नॉट ड्राइव दिस वीक एंड डू नॉट वरी, एवरीथिंग, हर चीज़ परमानेंट नहीं होती है। सुख परमानेंट नहीं होता तो दुख भी परमानेंट नहीं होता। सो डोंट गेट नेगेटिव कि ऐसा कार्ड क्यों आ गया है। कुछ चीज़ें ऐसे भी चल रही होंगी आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे लगता है, जो अब एंड पे आ रही है एंड दैट विल बी एन एंड लाइक जिसमें आप थोड़ा खुश होगे। ऐसा नहीं है कि वो मतलब पॉजिटिव वाला कुछ एंड होगा, समथिंग जिसमें आप खुद ही खुश नहीं हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। सो प्लीज़ आप उसको धैर्य रखिए। डू नॉट गो इनटू लीगल ट्रबल्स, कोई लीगल वाला काम मत करना, ड्राइव मत करना इस हफ्ते। एंड बी वेरी पोलाइट with everyone you speak with. Rest, all the very best for the entire week and मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूँगी। टेक केयर कैंसर। हाय लियो, तो आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। इस हफ्ते बिट्रेयल के लिए रेडी रहिए क्योंकि मुझे बिट्रेयल दिख रहा है। कोई अपना ही खंजर घोंप रहा है पीठ पे। बी वेरी केयरफुल विद योर डॉक्यूमेंट्स वर्क, लीगल वर्क। हर पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ के साइन कीजिएगा एंड स्पेशली नहीं, मतलब एनी वे, अगर आपको कोई अननोन भी पेपर्स पढ़वा रहा है या आपको कोई अपना पढ़वा रहा है, गो विद द थॉरो रीड। प्लीज़ रीड किए बगैर नहीं करना साइन। देयर इज़ पॉसिबिलिटी आपको बिट्रेयल मिल सकता है, कहीं से ना आ सकती है। लाइक अगर आप कोई मैरिज पर्पस से कहीं बात चल रही है या फिर कंपनी में कहीं पे आपका बात चल रही है फॉर अ न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ उस पर रिलाई मत कीजिए। और भी जगह देखते रहिए क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ से ना आ सकती है। आई होप ना नहीं आए, बट आ सकती है। दैट इज़ वॉट आई कैन सी इन द कार्ड्स। एंड आप अपने ऊपर का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम कीजिए। डोंट बर्डन योर सेल्फ विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक इंसान का नहीं है काम। अगर
फैमिली में 4-5 लोग हैं तो सबको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है. डो नॉट कीप इट ऑन योर सेल्फ. आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन कर रहे हो उन चीज़ों से, सो डोंट डू दैट. अपना प्लीज़ लाइफ थोड़ा इन्जॉय कीजिए. लोगों पे रिलाय ज़्यादा मत कीजिए एंड डोंट गो लाइक ब्लाइंड फोल्डेड व्हेन इट कम्स टू ट्रस्ट. एटलीस्ट फॉर दिस वीक, इस वीक में आपको अपना ट्रस्ट लेवल अपने साथ ही रखना है. अपने आसपास वाले जो लोग हैं उन पे ट्रस्ट ज़्यादा ना करें. प्लीज़ गो थ्रू ऑल द डिटेल्स दैट यू आर गोइंग टू साइन द पेपर्स और एनी ट्रिप यू आर प्लानिंग. प्लीज़ आप वो प्लान खुद कीजिए, किसी के ऊपर रिलाई ना करें तो बेटर है. करेंगे तो आपको बिट्रेल मिल सकता है. हो सकता है आप कहीं प्लान कर रहे हो ट्रिप एंड वो आपसे पैसे लेकर उड़ जाए, क्योंकि दैट इज़ अ क्वाइट पॉसिबिलिटी. एंड जस्ट बी लिटिल केयरफुल विद योर डॉक्यूमेंट्स एंड लीगल वर्क कि आप अपना जो काम है इस हफ्ते खुद करें. चाहे वो कोई भी काम हो, किसी पे रिलाय ना करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें. जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर गट्स एंड just take care of yourself, Leo. I'll see you guys next week. Bye. Hi Virgo, आपके लिए कार्ड आया है 3 of Pentacles. ब्यूटीफुल एनर्जी. इस हफ्ते आपको टीम वर्क में काम करना है और आज तक जितनी भी आपने मेहनत करी है अपने काम में, अपने घर में, यू विल बी रिवॉर्डेड, यू विल बी अप्रिशिएटेड. इस हफ्ते में तो अपनी पूरी जान लगा देना. जो भी कसर बाकी है तो इस हफ्ते में हो सकता है आपको रिकग्निशन मिले. तो आपका जो न्यू ईयर का आगमन है वो बहुत बहुत प्यारा होने वाला है. एंड देयर विल बी सम गुड काइंड ऑफ डिबेट्स जिसमें आपकी सुनी जाएगी. आपकी टीम को बहुत सराहना मिलने वाली है. सो जो टीम वर्क है वो पेज ऑफ हुआ. एंड देयर इज़ लाइक ज़्यादा मुझे पार्टनरशिप्स भी लग रहा है. अगर आप कुछ पार्टनरशिप में स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छी सी काउंसलिंग लेकर उसके बाद ही स्टार्ट कीजिएगा. आई वुड रिकमेंड दैट. Otherwise, there is no issues at all in the entire week. You have a very beautiful week ahead. आपको जस्ट थोड़ा सा सोशलाइज रहना है लोगों के साथ, ताकि जो अचीवमेंट्स आपने करी हैं वो आप लोगों को बताएं और उससे आपको रिकग्निशन ज़्यादा मिलेगा. आपको हो सकता है इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर तो जो भी आपको एप्रिसिएशन मिलेगा वो आपके फोलियो में ऐड होगा एंड दैट एड्स अप टू गेट मोर बिजनेस. तो आप वो फोलियो में अपने जो भी एज अ फ्रीलांसर अगर आप और कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं तो गेट टेस्टिमोनीज फ्रॉम देम एंड उसको आप अपने पोर्टफोलियो में प्लीज़ अटैच कीजिए. उसके बाद आगे आप जो भी कंपनीज़ को अप्रोच करेंगे फॉर वर्क, फॉर जॉब, आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है. यू विल गेट दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी एवर. लाइक जो पॉसिबल आपके लिए होगा बेस्ट वो आपको ज़रूर मिलेगा. एंड I can see here some kind of guidance is also been given to you कि आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए. तो अगर कोई आपको गाइडेंस दे रहा है सामने से, प्लीज़ उसे लीजिए इन अ पॉजिटिव वे. हो सकता है कोई फीडबैक भी हो जिस पर आप काम करना अनिवार्य है या ज़रूरी है टू गेट गुड क्वालिटी वर्क इन फ्यूचर, गुड क्वालिटी प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर. तो जो भी आपको सलाह दे रहा है वो प्लीज़ लीजिए और अच्छे माइंड से लीजिए. ये नहीं आप नेगेटिव होकर उसको लो कि ये मेरे को क्यों समझा रहा है, मुझे पता है आई हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस जॉब और इन दिस डोमेन. सो डोंट बी स्टबर्न, डोंट बी रिजिड. जस्ट टेक दी फीडबैक एज अ पॉजिटिव फीडबैक ताकि आप उस पर काम कर सकें और आगे चल के वो गलतियाँ ना हो जो आपने करी हैं, जो उस बंदे ने नोटिस करी. Overall, a very good week ahead to you, Virgo, and I will see you guys next week. Take care. Hi Libra, आपके लिए कार्ड आया है 7 of Wands. इसमें आपको इस वीक में आपको अथॉरिटी तो ज़रूर मिलने वाली है. यू विल बी ऑन योर ग्राउंड्स.
आपको पता है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या नहीं है। बट आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके साथ कलीग्स हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद दिस अटेंशन जो आपको मिल रही है। तो ओवरऑल कार्ड वैसे बहुत अच्छा है ग्रोथ वाइज। आप अपने बातों को आगे रखने के लिए बिल्कुल जान लगा दोगे। जो भी पॉइंट आपको लगता है वैलिड है, उसके लिए आपके पास हज़ारों तरीके से समझाने के लिए आपके पास पॉइंट्स होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, जिससे जो आपके मैनेजमेंट के लोग हैं या जो आपसे ऊपर की अथॉरिटी में, वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, जिसको देखकर जेलसी दिख रही है आपके कॉम्पिटिटर्स में। एंड जो भी लोग आपके अराउंड हैं, कुछ लोगों को हर्ट हो सकता है इस चीज़ से, या मैं ये कहूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, इतनी केयर करते हैं, जो कहते हैं ना कि माँ की तरह प्यार, बाप की तरह डांटना, लवर की तरह प्यार करना। कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं या कुछ करीबी लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको हर्ट कर सकते हैं इस वीक में। तो ज़्यादा समझाएं ना, ज़्यादा होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़े इस हफ्ते। प्लीज़ बी वेरी पोलाइट विद एवरीवन। और ये पोलाइटनेस आपकी कंपनी में जो लोग हैं उनको शायद लगे कि ये फेक है, बट बी योर सेल्फ, डोंट फेक इट। अगर आप इस हफ्ते ऐसा नहीं, बस इस हफ्ते ही ऐसा आप उनके साथ रहें, अगले हफ्ते भी, मतलब टिल द टाइम यू आर इन दिस कंपनी, प्लीज़ आप अच्छे से बिहेव करें ताकि उनको बनावटी ना लगे कि ये आपने ये एक हफ्ते के लिए करा था। सो डोंट डू दैट। अदरवाइज़ बहुत ग्रोथ है इस वीक में, तो प्लीज़ अपनी अच्छे से जान लगाइए एंड मेक श्योर कि आप जो भी डिलीवर करें वो बेस्ट हो आपकी नॉलेज में। एंड दैट्स इट। अदरवाइज़ आपका वीक बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि आपको उन लोगों को संभालना है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, उनको या उनके थ्रू आपको थोड़ी सी हर्ट हो सकते हो आप। बट ओवरऑल बहुत प्यारा कार्ड है। जस्ट बी केयरफुल एट योर वर्क प्लेस। ज़्यादा घुसने की कोशिश ना करें, जस्ट अपना आप काम करिए अच्छे से। काम से आप रिकग्निशन लीजिए, किसी को मीठा, जस्ट बी नॉर्मल विद एवरीवन। मतलब सबसे आप हाय हेलो जैसे डेली करते हैं वैसे ही कीजिए और वो करते ही रहना है, डोंट स्टॉप दैट। ठीक है, सो टेक केयर लिब्रा, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। हेलो स्कॉर्पियो, आपके लिए तो बहुत ही प्यारा कार्ड आया है इस हफ्ते का, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो भी मांगना है मांग लो। मतलब आप, अगर मैं ये कहूँ कि इस हफ्ते मोस्टली जो भी आप बोलोगे वो सच हो जाना है। जैसे बोलते हैं ना कि ज़ुबान पे सरस्वती बैठना, वो वाली चीज़ है। यही आपको बता रहा है ये कार्ड कि आपके जीवा पे सरस्वती जी बैठ गई हैं, जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। तो मेक श्योर आप पॉजिटिव ही रहें इस वीक। बी वेरी फ्रूटफुल, बी वेरी हेल्पफुल, बी वेरी पॉजिटिव। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बट इस हफ्ते मैनिफेस्ट करिए और वो सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी। आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इस कार्ड में इंटेलिजेंस झलक रही है। अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है, यू कैन गो विद इट। आप एनरोल कराइए अपने आप को किसी भी अच्छे से कोर्स में या जिसमें आपका मन करता है। आप क्रिएटिव फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं अगर आपका क्रिएटिव फील्ड में है दिमाग, या फिर आपको परस्यू करना है कुछ क्रिएटिव फील्ड में भी। डिज़ाइनिंग, इलस्ट्रेशन, सिंगिंग, डांसिंग, ऑल दीज थिंग्स आर क्रिएटिव। तो अगर आपको ऐसा कुछ है तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ देयर टू हेल्प यू। आपके साथ हमेशा रहेगा और आपके साथ गॉड्स की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। मतलब इस हफ्ते आप कोई भी काम गलत कर ही नहीं सकते हो। दिस इज़ वॉट आई एम लाइक गेटिंग अ फीलिंग दैट आप बहुत ही सही
ट्रैक पर हैं, अगर आपका ऐसा दिमाग चल रहा है कि यार मैं इस कंपनी में क्या करूं, या करियर वाइज आप थोड़े से परेशान हैं, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर लाइक ऑन द राइट ट्रैक, यू आर डूइंग द राइट थिंग, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत अच्छा है। जस्ट थोड़ा हो सकता है कुछ चीज़ों में डिले हो सके, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, कोई लीगल इशू हो सकता है, या फिर कहीं पे बात हो रही है रिश्ते की, तो वहाँ से मतलब रिप्लाई आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जो रिप्लाई आएगा वो पॉजिटिव होगा, जहाँ से भी होगा बहुत पॉजिटिव होगा। सो बी पॉजिटिव दिस वीक, यही एक मैं सलाह दूंगी, गाइडेंस दूंगी इस वीक। प्लीज़ बहुत अच्छे से पॉजिटिव रहना एंड टेक केयर ऑफ एवरी वन अराउंड यू। दिस इज़ लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो स्कॉर्पियो, टेक केयर ऑफ एवरी वन अराउंड यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल। मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते। टेक केयर। हेलो सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड आया है इस हफ्ते के लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स। आपने अपने आप को बहुत बीमार कर रखा है, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। आपने अपने आप को मेंटली बीमार कर रखा है कि भाई अब तो ख़त्म है सब, बट ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ रे ऑफ लाइट। अगर एक चीज़ के लिए दरवाज़ा बंद हो जाता है तो 1000 खुल जाते हैं। आपको अपनी आंखें घुमाकर प्लीज़ देखिए, ऐसा नहीं है, भगवान अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप हर चीज़ के लिए गिव अप कर चुके हो। देयर इज़ बीन लाइक बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक रिसेंटली हुआ है एंड आप उससे उभर नहीं पा रहे हो। और इस चक्कर में, उभरने के चक्कर में, आप दूर की नहीं सोच पा रहे हो, क्योंकि आपका आगे वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो इस वीक में प्लीज़ टॉक टू योर सेल्फ। आप अपने साथ बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू मेडिटेट एटलीस्ट 10 मिनट्स अ डे। 2 बार करेंगे, सुबह सोने के बाद जैसे आप उठते हैं, और रात को सोने से पहले ज़रूर कीजिए 10 मिनट्स। सुबह नहीं भी करेंगे तो चलेगा। एंड सुबह आई वुड रिकमेंड यू टू सी द सनराइज़ फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। सनराइज़ देखना बहुत मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो प्लीज़ सुबह उठ के आप सनराइज़ देखिए 5 मिनट्स के लिए, वो आपके दिमाग को बहुत पॉजिटिव करेगा, जिसकी आपको इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड सेकेंडली, आप रात को सोने से पहले 10 मिनट्स, जस्ट 10 मिनट्स मेडिटेट। थिंक कि आप कहाँ कहाँ पे अच्छे हो, नेगेटिव मत सोचिए। आई नो आपने बहुत ज़्यादा टफ टाइम फ़िलहाल बिताया है, पर इस हफ्ते में यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ कि मैं इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकता हूँ, कैसे ठीक कर सकती हूँ। क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम में घुसते हो, उस प्रॉब्लम से निकलना आपको है, आपके साथ के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फैमिली वालों को पड़ेगा, बट एट द एंड इट इज़ यू जिसको बाहर आना है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने आप पे काम कीजिए एंड थोड़ा ब्राइट फ्यूचर देखने की कोशिश कीजिए। यू हैव जस्ट लॉक्ड योर सेल्फ, डू नॉट डू दैट। Go out, see the world, the life is beautiful. Please go ahead and do this. 2 चीज़ें जो मैंने बोली ज़रूर कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होएगा, आई प्रॉमिस होगा। सनराइज़ देखिए सुबह 5 मिनट्स, और शाम को सोने से पहले रात को 10 मिनट्स मेडिटेशन। इट विल हेल्प यू लाइक क्रेजी, ट्रस्ट मी। सो टेक केयर एंड मैं आपसे अगले हफ्ते मिलती हूँ। हाय कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या हो गया है आपको? व्हाट इज़ रॉन्ग? आप बहुत ही परेशान दिख रहे हो इस हफ्ते। आप यू विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ एंजाइटी इश्यूज़। पता है ये सब
अगर आप किसी चीज़ के लिए फ़ियर है आपके अंदर, उसको निकाल दीजिए, क्योंकि लाइफ इज़ टू शॉर्ट कि आप चीज़ों के लिए फ़ियर कीजिए, मत कीजिए। आप एक गॉसिप कॉर्नर बन रहे हैं लोगों के लिए विदाउट एनी रीज़न, सो डोंट डू दैट। किसी और को आपके कैरेक्टर या आपके बिहेवियर के बारे में, ठीक है, बोलने का सबको हक होता है, बट वाई टू डू दैट। आप मुझे परेशान लग रहे हैं और इस हफ्ते भी आप परेशान रहेंगे। आई नो टफ टाइम्स हैं, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, बट एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर। अगर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं और कोई हर्ट हो गया है आपसे एंड उसका पूरा का पूरा ब्लेम आप अपने ऊपर ले रहे हो, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेकार है। मैं पहले बता रही हूँ, इस सब का मेंटल हेल्थ बहुत ही डिटेरियोरेट हो जाएगा, जिससे आपकी बाकी चीज़ें भी इफ़ेक्ट हो सकती हैं। अब आप मेंटल हेल्थ से आइज़ भी रिलेटेड है, हार्ट भी रिलेटेड है, तो अपने आप को कोसने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ऐसा होता है ना कि चलते चलते आप गिर जाते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, मेट्रो में आपके सामने एक इंसान चल रहा है, ठीक है, वो चलते चलते गिर गया, गिरा, ठीक है, वो उठा, वो चल पड़ा दोबारा। तो वो जब गिरा उस टाइम पे आपको लगता है अरे गिर गया, बट आफ्टर अ सेकेंड यू जस्ट फॉरगेट इट। और अगर उस इंसान की जगह आप होते जो गिरा, तो आप पूरे दिन यही सोचते रहोगे कि यार मैं गिर गया, लोग ने मुझे देख लिया, लोगों ने हंस रहे होंगे मुझ पे कि हो ये कैसे चल रहा है, चल रही है। नो, दुनिया में लोग बहुत बिजी हैं गाइस, सो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, ईट हेल्दी, फील हेल्दी, मेडिटेशन कीजिए हो पाए तो। मेडिटेशन अगर नहीं हो पाती है तो प्लीज़ आप जो म्यूज़िक है, मेडिटेशन का जो म्यूज़िक होता है वो आप सुनिए 5-7 मिनट्स के लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड स्टॉप वरिंग अबाउट एवरीथिंग। वरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप हर चीज़ ठीक नहीं कर सकते, आप हर किसी को ठीक नहीं कर सकते। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके। दुनिया अपना ख्याल खुद रख सकती है, आप अपना ख्याल रखिए। तो मैं आपसे अगले हफ्ते मिलती हूँ, टेक केयर। हाय एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। बहुत प्यारा कार्ड है। इस हफ्ते आप बहुत स्पिरिचुअल फील कर रहे हैं एंड कोई अगर आपका लीगल केस चल रहा है, यू विल लाइक द रिजल्ट्स विल बी इन योर फेवर। इस हफ्ते बहुत बैलेंस्ड रहेंगे आप, अपने हेल्थ को लेकर, अपने करियर को लेकर एक साथ 2-2, 3-3 काम करेंगे और यू आर वेरी लाइक पोइस्ड दिस वीक। लोगों की हेल्प करना, आपके कार्ड में प्रॉस्पेरिटी भरपूर दिख रही है। तो अगर आप लाइक ग्रोथ देख रहे हैं, हो सकता है कि आप जॉब चेंज देख रहे हों, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपको मिले। हो सकता है इस हफ्ते आप पूजा पाठ में ज़्यादा हो जाएं, और अगर आप कर सकते हैं तो मंडे का एंड थर्सडे का फास्ट करें इस वीक के लिए एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं और आप बहुत मन से अगर करेंगे तो आपको फ्रूट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एंजल्स, गॉड सब आपके साथ हैं। बहुत ही बैलेंस्ड कार्ड आया है आपका। और आपके इस हफ्ते मैं कहूँगी एक फ़ीमेल फिगर को अपना आदर्श मान लें, मतलब अपनी मॉम, अपनी सिस्टर, अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, एनीबडी जिनको बहुत मानते हो, जिनकी बातें मानते हो, प्लीज़ उनको इस हफ्ते आगे रखें अपनी डिसीजंस के लिए। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं एक्वेरियस, एंड आपको उसमें गाइडेंस चाहिए। तो उस गाइडेंस के लिए यहाँ पे है फीमेल इंट्यूशन विल वर्क वंडर्स। कोई किसी फीमेल को आप अपना एकदम बॉस मान लें, मेरी माने तो आप अपनी मम्मी को ही माने, बी इट यू अ गर्ल और बॉय। अपने मॉम को आगे रखें डिसीजंस के लिए, तो उनको भी लगेगा कि हमारे बच्चे
हमें कुछ मानते हैं, क्योंकि आजकल सब अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। बट इस हफ्ते के लिए आई वुड से कि थोड़ा फीमेल इंट्यूशन काम कर जाएगा। एंड उसके लिए आई थिंक मॉम से ज़्यादा बेस्ट कोई इंसान नहीं होता। रेस्ट इज़ अप टू यू, आप किसको अपना बेस्ट मानते हो फीमेल अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ आप उनसे कनेक्ट करके कोई भी डिसीजन लेना है, क्योंकि इस टाइम पे आप विजडम ठीक से यूज़ नहीं कर पाओगे इस वीक में। दैट इज़ द रीज़न वो चीज़ चाहिए आपको, एंड वो गाइडेंस चाहिए आपको जो एक फ़ीमेल फिगर आपकी जो लाइफ में है वो बहुत अच्छे से दे सकती है। अदरवाइज़ द वीक इज़ ग्रेट, मुझे कुछ और प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बहुत प्यारा कार्ड है। जस्ट बी लिटिल स्पिरिचुअल एंड ऑल्सो वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। ज़्यादा टैकी या ज़्यादा झटैक कलर मत पहनना इस हफ्ते। जस्ट वियर सिंपल कलर्ड क्लोथ्स, कूल कलर्स। So, Aquarius, I will see you guys next week. Take care. Hello Pisces, आपके लिए कार्ड आया है द एम्परर। इस हफ्ते आपको गुस्सा बहुत कम करना है प्लीज़, क्योंकि बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। अगर आप गुस्सा ज़्यादा करेंगे तो प्लीज़ ना करें तो बेटर है। मैं तो यही सलाह दूंगी, प्लीज़ गुस्सा ना करें। इस हफ्ते लाल रंग से दूर रहें। लाल रंग ना पहनें, ना किसी को गिफ्ट दें, ऐसा कुछ कलर में। क्लोथिंग से आप दूर रहिए इस हफ्ते के लिए। मतलब किसी को अगर आपको गिफ्ट देना है तो क्लोथिंग गिफ्ट ना करें इस हफ्ते। और बहुत अथॉरिटेटिव है आपका एक ऑरा इस हफ्ते। यू विल बी लाइक यार जो मैं बोलूँगा वही होना चाहिए, वरना सही नहीं होगा। तो वो एंगर झलक रहा है यहाँ पे। सो डोंट बी स्टबर्न। अगर कोई और डिसीजन लेना चाह रहा है जो कि सही हो तो देयर इज़ नो हार्म। लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है इस हफ्ते के लिए। एंड हो सकता है आपको करियर वाइज थोड़ा ग्रोथ मिले, आपको एक और ऊंची पोस्ट मिल सकती है इस हफ्ते। आपका प्रमोशन होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं पाइसेस। तो बट उस चीज़ को आप एज कंपटीशन ही लेना। डोंट फील लाइक ओ मैं तो अब राजा हो गया, मैं तो अब रानी बन गई है, वो नहीं। नो, दैट विल बी लाइक हार्मफुल फॉर यू इन लॉन्ग रन। आपको बहुत ग्राउंडेड रहना है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ आपका दिल टूटा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हो कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मेरा दिल सब ने तोड़ा है। तो ऐसा नहीं है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बुरे इंसान है तो अच्छे इंसान भी भरे हुए हैं इस दुनिया में। इट्स जस्ट दैट आपको नहीं मिले और बहुत जल्दी मिलेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे अथॉरिटी के साथ आप बैठे हो कि जो मैं बोलूँगा वही होना चाहिए। सो डोंट बी स्टबर्न, बी वेरी प्रैक्टिकल। अपने ब्रेनस्टॉर्म करके ही कोई डिसीजन लें। प्रॉपर कोई भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं या कोई भी सिचुएशन है उसको अच्छे से परखें। कहीं पे आपको डिसीजन लेना है या सही गलत बताना है, दोनों पक्ष को सुने। फेवरिज्म पे मत जाना कि ये मेरा फेवरेट है तो ये तो सही होगा, ये गलत हो ही नहीं सकता। डोंट गो ऑन दैट नोट प्लीज़, दैट वुड बी लाइक वेरी वेरी बैड फॉर यू। आपको गुस्सा कम करना है एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। गुस्सा करने से आपका बीपी बढ़ सकता है, आपकी शुगर बढ़ सकती है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी हेल्थ बिल्कुल बढ़िया रहे। सो या अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बी लिटिल काम. So this is the card for you Pisces, and I just take care of yourself, and मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते.